हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। मैं दिवाकर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म 7789 में। जैसा कि आप लोगों को पूर्वविदित है कि हम लोग इस समय घटना चक्र, पूर्वावलोकन, सामान्य भूगोल के दो बड़े टॉपिक में भारत के भूगोल को लगातार हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा तीसरा टॉपिक भारत एवं कर्क रेखा है। आइए बिना देरी किए हुए इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं और 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं, इसके उत्तर में 23.5 अंश जाने पर कर्क रेखा खींची हुई है। इसी तरह इसके दक्षिण में 23.5 अंश मकर रेखा खींची हुई है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। क्लियर है, मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, इसका मतलब भारत को दो भागों में बांटी है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका क्रमशः नाम है: पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं भारत के मानचित्र में ये आपकी कर्क रेखा खींची हुई है, डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन खींची हुई है, कर्क रेखा है। यहाँ पर कहीं नीचे भूमध्य रेखा खींची हुई है। इससे 23.5 उत्तर में कर्क रेखा खींची हुई है। और कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? आपको दिख रहा है, 1 राज्य, 2 राज्य, मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देख लीजिएगा अच्छे से, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद, सूर्य का उत्तरायण हम लोग सुनते हैं ना, सूर्य उत्तरायण दिशा में है, सूर्य उत्तरायण की ओर गया है। तो उत्तरायण का मतलब होता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर जाना। दक्षिणायण की मतलब होता है भूमध्य रेखा के दक्षिण जाना। होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ता है, मतलब यही गर्मी के समय की बात है। तो जब वो उत्तर की ओर बढ़ता है तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में दिनों की जो अवधि होती है वो बढ़ जाती है, मतलब दिन बड़े होने लगते हैं। अगर सूर्य उत्तर कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच में चमक रहा है तो दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। और जब भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर चमकेगा तो वो दक्षिणायन में हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाएगी। तो अब देखिए, 21 जून को सूर्य उत्तरायण के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। मतलब 21 जून को ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। मतलब भारत में नहीं, अपितु पूरे उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती है। ठीक है, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, ये कर्क और ये मकर। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए ऐसे माही नदी, ये आपके गुजरात में है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दिमाग में ये भी आया है कि भूमध्य रेखा को भी 2 बार काटने वाली कोई नदी है, या मकर रेखा को भी 2 बार काटने वाली कोई नदी है? तो हाँ, बिल्कुल है। इसको नोट कर लीजिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जायरे या कांगो नदी प्रजातांत्रिक गणराज्य में है, कांगो गणराज्य में, तो इसको बोलते हैं जायरे नदी। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और एक नदी है, अफ्रीकन नदी है लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है।
तो कुल मिला के इससे हमारे 3 क्वेश्चन आए। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कौन सी है, जायरे या कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्थलों की ये जो कुछ स्थल हैं ये उत्तरी अक्षांश पर, इनकी स्थिति देख लीजिए। तो अगरतला 23:50 पर है, गांधीनगर 23:19 पे है, जबलपुर 23:11 पे है, उज्जैन 23:09 पे है, कलकत्ता 22:30 पे है, नागपुर 21:09 पे है, अहमदाबाद 23:02 पे है, वाराणसी 25:18 पे है, भोपाल 23:25 पे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, ये तो लिख गया, इतने अच्छे से तो ये याद नहीं होता है। अब एक चीज़ बताइए, हमारी जो कर्क रेखा है वो 23.5 अंश है, मतलब 23:30 है ना, यही तो है। तब एक चीज़ बताइए, ये जो शहर दिए हुए हैं, स्थल दिए हुए हैं, इन स्थलों में कर्क रेखा के सबसे पास का कौन सा होगा? कर्क रेखा के सबसे पास वही होगा जो 23:30 के आसपास होगा। 23:30 के आसपास का क्षेत्र, मतलब 23:29, 23:25, 23:35, ये आसपास का क्षेत्र होगा, या तो प्लस या तो माइनस। तो कहीं ना कहीं कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा ना। देखिए आपको कहीं ना कहीं भोपाल नज़र आ रहा होगा, 23:25 है ना, सिर्फ 5 मिनट कम है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक इन शहरों में भोपाल है, और तो बहुत पास पास के शहर हैं, जब ऑप्शन में आएगा तब पता चलेगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? पृष्ठ कोश से स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा हमें ये पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें बिहार है अपना। ये बिहार इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पहले झारखंड जो है बिहार में ही था। झारखंड कोई तो सन 2000 में अपना राज्य बना, तो अब झारखंड अलग लिखा है और बिहार अलग लिखा, तब हम लोग झारखंड को टिक करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, सन 1990 में बिहार लिखा जाता था, क्योंकि बिहार में ही झारखंड था, तो वो बिहार से भी गुजरती थी। कर्क रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है। ये 1990 का क्वेश्चन है, परंतु अगर इस समय पूछा जाएगा कि बिहार और झारखंड में, तो झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हैं, कुल 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में देखिए यही आया कि इसमें प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। अगर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चूँकि 1990 में झारखंड बिहार का ही भाग था, इसलिए बिहार लिखा जाता था। आज यहाँ पर झारखंड दिया होगा बिहार की जगह, या कोई अन्य राज्य, 8 राज्यों में से कोई अन्य दिया जा सकता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर सुनिए। हमें ये पता 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात तो गुजरती थी, छत्तीसगढ़ भी गुजरती है और झारखंड भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती, इसलिए 1, 2 और 3 ए नंबर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं तीनों प्रश्न सही हैं, तीनों उत्तर सही हैं, इसलिए इनमें से सभी है, डी उत्तर सही होगा तीसरे का। चौथा है, कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत अच्छे से आपको मालूम है, 8 जो है राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, भारत एक राज्य है जिसके होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा राज्य है भाई? झारखंड है। जम्मू कश्मीर से गुजरती, ना हिमाचल से गुजरती, ना बिहार से गुजरती। देखिए यहाँ पर बिहार नहीं माना जाएगा, झारखंड है तो झारखंड को टिक किया जाएगा, और कहीं भी नहीं माना जाएगा बिहार। सन 2000 के बाद जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, मध्य प्रदेश जो है आपका छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
हमारी त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठे का सी सही है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर, देखिए यहाँ की बात आई, कर्क रेखा से निकटतम दूरी, हमें ये पता है कि कर्क रेखा है 23.5 अंश, मतलब 23 अंश 30 मिनट। अब कर्क रेखा से निकटतम दूरी देखिए, अगरतला की जो दूरी है कर्क रेखा से वो 23 अंश 50 मिनट है, मतलब 30 और 20 में फ़र्क -20 का हो गया। गांधीनगर है 23 अंश 19 मिनट, ये 11 का फ़र्क है। जबलपुर में 23 अंश 11 मिनट, ये 19 का फ़र्क है। उज्जैन 23 अंश 9 मिनट, ये 21 का फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं सबसे कम फ़र्क यही 11 वाला है गांधीनगर का, इसलिए कर्क रेखा से सबसे 4 विकल्पों में गांधीनगर होगा। ठीक है, देखिए दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा में सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, इसलिए गांधीनगर को सर्वाधिक निकट माना जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा से निकट है। देख सकते हैं आप, विकल्पों को देख के आप लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। कर्क रेखा से सबसे निकट हमारा कलकत्ता है। कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, आपको बताया जा चुका है। जो अपना 23.5 अंश अक्षांश है, 23 अंश 30 मिनट, ये अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं। विश्व को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है, भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश बोला जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में यहाँ देख लीजिए आप, राज्यों को गिन लीजिए, झारखंड, मणिपुर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही देख लीजिए, झारखंड तो टच होके ही निकलता है, मिजोरम भी टच होके ही निकलता है, त्रिपुरा कर्क रेखा टच करके ही निकलती, तो उत्तर में तो हो नहीं सकती। अगला बचा मणिपुर। अगर इसको मैप के माध्यम से देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए आप, ये देखिए यही रेखा है ना, कर्क रेखा अपनी जो मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, और ये देखिए इसके उत्तर में आपका मणिपुर है। ठीक है, मैप के माध्यम से भी आपने देख लिया। अब अगला देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो हमको ये पता था कि कर्क रेखा से, अभी हमने पढ़ा है ना, कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ जाती है, तो कर्क रेखा से उत्तर में हमारा दिल्ली ही है, इसलिए दिल्ली में दिनों की अवधि बड़ी रहेगी। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सूर्य के उत्तरायण मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, इसलिए दिल्ली ही बेस्ट विकल्प होगा। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो कर्क रेखा के सबसे निकट हमारा जबलपुर शहर है, क्योंकि जबलपुर का जो अक्षांश है वो 23 अंश 11 मिनट है, और अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी के जो अक्षांशीय विस्तार हैं वो थोड़ा अधिक है, जो कर्क रेखा से कम नज़दीक है। आप इसको देख लीजिएगा, कोई विशेष नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत कम ही पूछे जाते हैं। यही रटे रटाए स्थल हैं जिनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, तो आपके इस तरीके के आए हुए क्वेश्चन 110% हल हो जाएंगे। या फिर शहरों और जो है राज्यों की स्थिति देखते रहिएगा। आप एक बार भारत का मैप अच्छे से देख लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि जो है कैसे कर्क रेखा से कौन नज़दीक है कौन दूर है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, हमें आपको बताया जा चुका है। कर्क रेखा को 2 बार जो है माही नदी काटती है। इसी तरह अगर माही नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, बताया था अभी, जायरे नदी, ये कांगो गणराज्य में है, अफ्रीकी देश है।
और इसी तरह मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ये भी आपकी अफ्रीकी नदी है। और ये आपका कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।